तो आज बात करते हैं एक ऐसे लेखक की जिनके काम को कहा गया है नर्क में मजा। जी हाँ, नाम है लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई। एक ऐसा लेखन जो अंदर तक बेचैन कर दे और साथ ही पूरी तरह से मंत्रमुग्ध भी। तो आइए इस दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सीधे उस घोषणा से शुरू करते हैं जिसने कह सकते हैं कि पूरी साहित्यिक दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। स्वीडिश एकेडमी ने जब 2025 का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया तो उनके काम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा लेखन है जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। मतलब विनाश के अंधेरे में कला की एक जबरदस्त किरण। सच पूछिए तो ये एक लाइन ही उनके पूरे काम का सार बता देती है। और ये कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। सोचिए, क्रास्नाहोरकाई हंगरी के इतिहास में सिर्फ दूसरे लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। बस इस एक पहचान ने दशकों से लिखने वाले इस लेखक को अचानक से पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इनके लेखन में ऐसा क्या खास है? तो चलिए अब सीधे उनके काम के दिल में उतरते हैं, और वो है उनकी अनोखी बिल्कुल अलग शैली। उन्हें कहा जाता है वाक्यों का वास्तुकार, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो भाषा के सारे नियम तोड़ देता है और पढ़ने वालों के लिए एक ऐसा अनुभव बनाता है जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तो सबसे पहला और सबसे अजीब सवाल यही उठता है कि भाई ये ऐसा कैसा लेखक है जिससे फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम से ही नफरत है? और ये कोई मजाक नहीं है। उनके लेखन में आपको पूर्ण विराम ढूंढने से भी मुश्किल से मिलेंगे। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये बस एक स्टाइल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा दर्शन छिपा है? इसका जवाब खुद क्रास्नाहोरकाई देते हैं, और उनका जवाब भी उतना ही गहरा है। वो कहते हैं पूर्ण विराम ईश्वर का है। मतलब ये कि किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म करने का हक सिर्फ ईश्वर का है। इंसान का जो विचार है, उसकी जो चेतना है, वो तो एक नदी की तरह है, हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती, और इसीलिए उनके वाक्य भी कभी नहीं रुकते। और इसी को कहते हैं क्रास्नाहोरकाइन वाक्य। ये कोई व्याकरण की गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सोचा समझा सचेत चुनाव है। उनके वाक्य सोचिए कई कई पन्नों तक चलते हैं। इनमें बस कॉमा होते हैं, सेमीकोलन होते हैं और विचारों की लहरें उठती हैं जो पढ़ने वाले को अपने साथ बस बहा कर ले जाती हैं। तो ये वाक्य आखिर काम कैसे करता है? अच्छा, आलोचकों ने इसे समझाने के लिए कुछ बड़े मजेदार उदाहरण दिए हैं। कहते हैं कि ये एक लिंट रोलर जैसा है, जानते हैं ना, जो कपड़ों से रेशे उठाता है। वैसे ही ये वाक्य चलते चलते हर छोटी बड़ी अप्रत्याशित डिटेल को अपने में समेट लेता है। ये शब्दों की एक ढाल भी है जो किसी भी आसान मतलब या इंटरप्रिटेशन से बचाती है। और शायद सबसे जरूरी, ये हिचकिचाहट की सटीकता को पकड़ने का एक जरिया है। तो ये जो वाक्यों की अनोखी बनावट है ना, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये एक पूरी दुनिया बनाने का जरिया है। और क्रास्नाहोरकाई की दुनिया का कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन अक्सर बहुत ही निराशाजनक भी। एक ऐसी दुनिया जो लगातार पतन की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। बल्कि उन्होंने तो खुद ये कहा है कि उनके 5 सबसे बड़े उपन्यास असल में एक ही किताब है। सोचिए, एक ही लंबी निरंतर किताब। और ये किताब किस बारे में है? ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो हमेशा लगातार एक तरह के सर्वनाश से गुजर रही है। एक स्लो मोशन अपोकलिप्स कह सकते हैं। इसके 2 बेहतरीन उदाहरण उनके शुरुआती उपन्यासों में मिलते हैं। पहला, सातान तांगो। कल्पना कीजिए एक उजाड़ से गांव की जहां लोग बस कीचड़ में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं एक झूठे मसीहा का। और दूसरी तरफ है द मेलंकली ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ एक शहर में एक सर्कस आता है और अपने साथ लाता है एक विशाल वेल का शव। और बस इस एक घटना से पूरे शहर में अराजकता और हिंसा फैल जाती है। मतलब दोनों ही उपन्यास पतन और क्षय के माहौल को बहुत गहराई से दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी जटिल, इतनी गहरी साहित्यिक शैली को भला कोई पर्दे पर कैसे उतार सकता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उनके मशहूर सहयोगी फिल्म डायरेक्टर बेला टार की। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर क्रास्नाहोरकाई के शब्दों को सिनेमा की एक नई भाषा दी। और इन दोनों की कला में एक गजब की समानता है। देखिए, जो काम क्रास्नाहोरकाई के लंबे वाक्य साहित्य में करते हैं, ठीक वही काम बेला टार की फिल्मों में लॉन्ग टेक करता है। ये दोनों ही तकनीकें पढ़ने वाले को या देखने वाले को उस दुनिया में पूरी तरह से डुबो देती हैं। भागने का, नजर हटाने का कोई मौका ही नहीं देती।
आप बस उस दुनिया में कैद हो जाते हैं और समय का पूरा भार महसूस करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक विजुअल भाषा कैसे बनाई? इसके कुछ नियम थे। पहला, फिल्मों को हमेशा हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करना। दूसरा, साउंड डिजाइन। लगातार होती बारिश की आवाज या घड़ी के टिक टिक, ये सब एक घुटन भरा माहौल बनाती हैं। तीसरा, साधारण से साधारण चीजों पर फोकस करना। और चौथा, कैमरा बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, जो धीरे धीरे कहानी के राक्षस या रहस्य से पर्दा उठाएगा। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया इतनी ही निराशाजनक है, अगर हर तरफ सिर्फ पतन और क्षय ही है, तो फिर इन कहानियों का मतलब क्या है? इन्हें पढ़ने का या देखने का फायदा क्या है? यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से पर आते हैं। देखिए, अपने नोबेल पुरस्कार वाले भाषण में क्रास्नाहोरकाई ने एक ऐसी बात कही जो सबको चौंका गई। उन्होंने कहा, मेरी उम्मीद के भंडार अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सोचिए, एक लेखक कह रहा है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। तो फिर एक ऐसे इंसान के लिए जिसका उम्मीद पर से ही विश्वास उठ गया हो, उसके लिए आखिर बचता क्या है? इसका जवाब वो देवदूतों यानी एंजल्स के एक मेटाफर से देते हैं। वो कहते हैं कि जो पुराने जमाने के देवदूत थे वो पंखों वाले होते थे और ऊपर से ईश्वर का संदेश लेकर आते थे। लेकिन आज के जो नए देवदूत हैं वो हमारी ही बीच हैं, साधारण कपड़ों में, बिना पंखों के और खामोश। वो हमसे कोई संदेश मांग रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई संदेश है ही नहीं। तो ये सवाल उनके काम के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पवित्र चीजें, जहाँ आस्था बस एक खालीपन बनकर रह गई हैं, जो होने का दिखावा कर रही हैं, उस दुनिया में आखिर क्या बचा है? इंसान किसके सहारे जिएगा? और यहीं पर वो अपना अंतिम जवाब देते हैं। जो चीज बची है वो है कला, आर्ट। उनके लिए कला स्थिरता का एक केंद्र बन जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे नदी के तेज बहाव के बीच एक बगुला बिल्कुल स्थिर खड़ा हो। सुंदरता का बस वो एक पल दुनिया की सारी भाग दौड़, सारी अराजकता को कुछ देर के लिए रोक देता है, और बस वही पल हमें इस मुश्किल दुनिया को सहने की ताकत देता है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। ये वो सवाल है जो क्रास्नाहोरकाई का पूरा काम हमारे सामने रखता है। अगर उम्मीद वाकई खत्म हो चुकी है, तो क्या सिर्फ कला का सहारा काफी है? क्या अराजकता और निराशा से भरी दुनिया में बस इतना ही बहुत है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी किताबें पढ़ने के बाद बहुत देर तक जहन में घूमता रहता है।